ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सीबीएसई ने एकेडमिक सेशन 2026 से 26 से 27 के लिए कक्षा 9वीं के सभी छात्र के लिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी पे काम करना जैसे मानो शुरू कर दिया है। लेकिन इसको लेके ये जो भी रिसेंटली अपडेट है, ये बिग चेंज है। आने वाले सभी बोर्ड्स के लिए ये ज़रूरी अपडेट है, जहाँ पे वो परीक्षाओं पे बात आती है। पहले के मुकाबले अब इस पॉलिसी ने सबसे बड़ा बदलाव ये किया है कि अब 10th क्लास की फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए इस थर्ड लैंग्वेज यानी कि R3 का फॉर्मूला पास होना अनिवार्य, यानी कि अब आप सभी के लिए ऑप्शन ये बेहद एक चुनौती भरा होगा। इसके कोई भी लिखित परीक्षा बोर्ड एग्जाम में नहीं हो रहा है, बल्कि पुराने रूल्स में इस तरीके का कोई भी कड़ा कानून नहीं था। लेकिन अब अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें पास नहीं होता है तो उसे फेल माना जाएगा। अब इतना भी तय है, 10वीं के सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये भी आपके लिए तय है। इस नए अपडेट के अकॉर्डिंग इस साल क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए थर्ड लैंग्वेज यानी कि R3 का ये जो नया फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के लिए ट्रेडिशनली बोर्ड ने एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ये जरूर था। लेकिन इस पूरे इवैल्यूएशन में साल भर चलने वाले जो स्कूल लेवल के इंटरनल असेसमेंट होते हैं, इसके बेसिस पे भी किया जाएगा। ये फॉर्मूला भी चलिए माना तय है, लेकिन यहाँ पे स्कूल इसके मार्क्स भी तय करेगा, ये भी शर्त है। सेशन 2026 से 27 के लिए कक्षा छठी के लिए और साथ ही 23 से 31 का फॉर्मूला भी सेट है। यहाँ पे उन्हें इस पूरे थर्ड लैंग्वेज का प्रॉपर फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम्स में देना होगा। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 9th में इस R3 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है मान लीजिए, तो उसे कक्षा 10वीं में प्रमोट तो कर दिया जाएगा, पर क्लास 10th में रहते हुए भी उसे सब्जेक्ट जो है वो हर हाल में क्लियर करने होंगे सिलेक्टिव। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10th में भी अगर इसमें फेल हो जाता है तो फाइनल बोर्ड रिजल्ट अनाउंस होने से पहले स्कूल लेवल पे उसका रीअसेसमेंट यानी कि दोबारा टेस्ट भी लिया जाएगा और इसे पास करने के बाद ही उसे फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब ये नया रूल सीबीएसई ने प्लान किया है, बट इसमें नई पॉलिसी भी कुछ अलग रूप से बातें कहती है, जैसे कि कुछ स्पेशल कैटेगरीज के लिए स्टूडेंट्स को यहाँ पे छूट भी दी गई है। जैसे कि RPWD एक्ट 2016 के तहत यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी और साथ ही स्पेशल नीड्स वाले जो कैटेगरी से आते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को R3 लैंग्वेज पढ़ने से पूरी तरीके से छूट मिलेगी। सबसे बड़ा इनके लिए बेनिफिट है। लेकिन इसी के साथ ही इंडिया के बाहर चल रहे सीबीएसई स्कूल के स्टूडेंट्स को थर्ड लैंग्वेज यानी कि जो R3 का फॉर्मूला है ये पढ़ना जरूरी नहीं होगा, ये भी तय है। लेकिन जो स्टूडेंट्स एक स्टेट या दूसरे स्टेट ट्रांसफर होते हैं, वो इस कक्षा 9वीं में पढ़ाई गई लैंग्वेज को कक्षा 10वीं में कंटिन्यू भी रख पाएंगे, ये भी शर्त कहता है सीबीएसई। सीबीएसई ने साफ किया है इस बदलाव का मकसद जो है वो लर्निंग और साथ ही रट्टा मार जो पढ़ाई का फॉर्मूला है इसको पूरी तरीके से खत्म करने का है। एक नई अंडरस्टैंडिंग, एक नई प्रैक्टिकल नॉलेज पे जिसे मानो सीबीएसई खेलने को तैयार है, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 के तहत ये रिकमेंडेशन के मुताबिक ही डिजाइन किया है सीबीएसई ने। लेट्स सी ये शर्त को आखिर पेरेंट्स और बच्चे किस तरीके से अपनाते हैं। क्या वाकई में ये जो रिसेंटली जो एक थर्ड लैंग्वेज पे धीरे धीरे अपडेट आ रहा है, क्या इसे मानने के लिए एक बार फिर से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स तैयार हैं? क्योंकि जिस तरीके से पूरे थर्ड लैंग्वेज का फॉर्मूला है, इस पे धीरे धीरे सीबीएसई कहीं ना कहीं लगातार नई अपडेट्स दे रहा है और अगेन एंड अगेन वो रिकमेंडेशन के अनुसार अपनी स्टेटमेंट भी चेंज कर रहा है। बट ये देखना बाकी होगा कि ये जो एक बड़ा रिलीफ जो एक बाकी कैटेगरीज को मिल रहा है और जो बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये मानना तो तय है कि इस पूरे फॉर्मूला को लेकर दबाव तो कम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस अभी भी बढ़ रहे हैं। ये थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।